Hello everyone, I am Sunil Bist and I am a teacher. I teach social science, history, political science. So friends, today in this lecture I am going to talk about Indian political map. So let's start. So friends, as we know, India is located in Asia continent. So India is a part of Asia continent. India is a part of Asia continent. There are total 7 continents in world, and biggest continent name is Asia, और इंडिया इसी एशिया का पार्ट है. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल इंडिया में स्टेट कितने हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट कितने हैं. तो हाल फिलहाल में वर्तमान में प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया. कितने स्टेट हैं? 28. तो फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, दिस इज़ अ नॉर्दर्न साइड. जब भी हम मैप देखते हैं तो हमें साइड का डायरेक्शन का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसमें हम देखेंगे डायरेक्शन क्या होती है. देखिए फ्रेंड्स से कि ये दिशा है, एक लाइन ऐसी है सीधी, वर्टिकल लाइन है ये, और एक ये हॉरिजेंटल लाइन है. तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है हमेशा नॉर्दर्न पार्ट, दिस कॉल्ड नॉर्दर्न पार्ट. और ये वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला साउथ. एक लाइन खींची सीधे वर्टिकल लाइन, तो ऊपर वाली नॉर्दर्न लाइन नॉर्थ है, नीचे वाला पार्ट क्या है? साउथ. और इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट. तो बहुत ईजी है. ये नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, ये साउथ पार्ट है, ये वाला ईस्ट पार्ट है, और ये कौन सा है? ये वेस्ट है. उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम. तो ये दिशाओं का ज्ञान पता चल गया. मेन जो बेसिक डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है. इसके अलावा होती है नॉर्थ ईस्ट, ये जो बीच वाली नॉर्थ ईस्ट. फिर इधर वाली होती है साउथ ईस्ट. इधर वाली होती है साउथ वेस्ट, और इधर वाली होती है नॉर्थ वेस्ट. तो फ्रेंड, डायरेक्शन का पता चल गया. इंडिया की जो लोकेशन है, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ईस्ट में पड़ता है इंडिया. इसलिए यहाँ पे जैसे जो ब्रिटिश जो कंपनी आई थी, यूरोपियन कंपनी आई थी, तो उनको कहा जाता था ईस्ट इंडियन कंपनीज. क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने ईस्ट में आके व्यापार किया था, ट्रेड करा था. तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम देखते हैं टोटल स्टेट कौन कौन से हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड. ये जो मैप है ये थोड़ा पुराना है. इसमें ये वाला जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला है उसको एक ही दिखाया गया है, क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने मैप खरीदा था, उस टाइम पे ये अलग अलग नहीं थे. तो अब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये पहले स्टेट था, ठीक है. अब इन दोनों को अलग कर दिया गया है. तो इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया, यहाँ पे लद्दाख है. और लद्दाख की कैपिटल कहाँ है? लेह. इंडिया का जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है उसको लद्दाख कहा जाता है. लद्दाख इज़ नोन एज अ कोल्डर डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. ठंडे रेगिस्तान के लिए फेमस है लद्दाख. और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह. और जम्मू और कश्मीर, और यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर. तो ये क्लियर हो गया. ये दो क्या है? यूटी हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवॉक कर दिया था 2019 में. अगस्त 2019 में भारत की सरकार ने संविधान के संशोधन के द्वारा इसको जो एक मुख्य राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसको हटा दिया. आर्टिकल 370 को रिवॉक कर दिया. और उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर, अब ये क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है. और इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर. तो ये दोनों के दोनों क्या है? यूटी है, ठीक है फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम यूटी देख लेते हैं. टोटल 8 यूटी है. देयर आर ओनली 8 यूटी इन इंडिया. तो 2 यूटी ये हो गए. एक हमारी है नेशनल कैपिटल, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है. मैं भी दिल्ली में रहता हूँ. और दिल्ली का कहाँ है? ये रही हमारी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश. आपकी दिल्ली ये रही, ठीक है फ्रेंड्स. ये आपकी दिल्ली है. तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है, नेशनल कैपिटल भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और उसके साथ साथ में एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी है. और दिल्ली को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1986 में. और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, विधानसभा में. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोकसभा की बात करें तो 7 सीटें यहाँ पे लोकसभा की. और वो सातों की सातों सीटें किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास है, ठीक है फ्रेंड्स. एक है यहाँ पे चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़. ये देखो, उत्तराखंड से बिल्कुल साथ में लगा हुआ है यूपी, और यूपी के बगल में हरियाणा और पंजाब. और इन दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़. और चंडीगढ़ इन दोनों की कैपिटल भी और खुद में भी एक यूटी है. तो 3 यूटी तो नॉर्थ में ही हो गए, 4 यूटी हो गए. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो सबसे नए नए यूटी बने अभी हाल फिलहाल में. सबसे जो नए यूटी कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख. और नीचे को आई चंडीगढ़. और चंडीगढ़ से थोड़ा सा साउथ में आए तो दिल्ली पड़ता है.
और दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल भी है। टोटल यूटी कितने हो गए, 4। अब नीचे की तरफ चलते हैं, हम सबसे नीचे गए, ठीक है फ्रेंड्स। हम गए वेस्ट में, तो वेस्ट में गुजरात पड़ता है। गुजरात का जो अरेबियन सी है उसके कोस्टल वाले एरिया में ही है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये पहले फ्रेंड्स अलग अलग यूटी थी, ये दोनों यूटी क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन अब 20 जनवरी 2020 को, ठीक है, 20 जनवरी 2020 को एक संविधान संशोधन लाकर इन दोनों यूटी को मर्ज कर दिया है। पहले ये अलग अलग थी, दादर एंड नगर हवेली जहाँ की कैपिटल क्या थी, सिलवासा, और दमन एंड दीव जहाँ की कैपिटल क्या है, दमन। अब इनको मर्ज कर दिया है। कब कब मर्ज किया, याद रखना है 26 जनवरी 2020 को। ये बहुत कम बच्चों को पता है। तो इन दोनों को मर्ज करके अब एक यूटी बना दिया। इनकी कैपिटल कहाँ रखी गई है, इन दोनों की कैपिटल है दमन, याद रखना है दमन। अब नीचे की तरफ चलते हैं, तो बिल्कुल हम चलेंगे तमिलनाडु के इस वाले पार्ट में। ये कौन सा वाला पार्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है ये, इधर वाला मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे एक पुडुचेरी पड़ता है, तमिलनाडु के कोस्ट पे एरिया पे है। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दिस इज अ सी। तो एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 6, 1 2 और 4th नॉर्थ में, टोटल 6। अब सब 7वां यूटी कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। पानी के बीच में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है, चारों तरफ पानी है। और एक इधर की तरफ है, ठीक है, अरेबियन सी में, इसको कहा जाता है लक्षद्वीप। यहाँ की कैपिटल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है यहाँ की। पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी, पांडिचेरी। और लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरती, ठीक है फ्रेंड्स। हमने कॉन्टिनेंट कर दिए, सॉरी यूटीज़ कर दिए, केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने, 8 यूटीज़ हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है बिल्कुल, 8 यूटीज़। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 4 तो ऊपर है बिल्कुल नॉर्थ में, सबसे ऊपर कौन से हैं, जो 2 नए नए बने हैं अभी, कौन कौन से बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बना है जम्मू कश्मीर और एक बना है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। और लद्दाख कैसे फेमस है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी फेमस है। उसके अलावा हम इधर को देखते हैं, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, इन दोनों की कैपिटल किधर है, इन दोनों की कैपिटल है दमन। फिर उसके बाद चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़, और उसके बाद देखिए पुडुचेरी की पुडुचेरी, और फिर इधर को दादर ये अंडमान निकोबार आइलैंड, और लक्षद्वीप की कावरती। और जो लक्षद्वीप है ये कैसा है, ये परवाल भित्तियों से बना हुआ कोरल आइलैंड है ये, परवाल भित्तियों से। और इंडिया का जो वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, वो एकमात्र यहाँ पर है, कहाँ पे, बैरन द्वीप है यहाँ पे, किसमें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। जो ज्वालामुखी होता है ना वॉल्केनो, वो एकमात्र इंडिया पे है, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूटीज़ की हमने बात कर ली है। कॉन्टिनेंट का हमें पता चल चुका है कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, 2 बातें क्लियर हो गई। अब इसका टोटल एरिया देख लेता हम, इंडिया का टोटल एरिया कितना पड़ता है। जो इसका भूभाग है ये है 32 पॉइंट समथिंग लाख किलोमीटर, 32 लाख किलोमीटर के आसपास, हाँ 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंडिया का एरिया है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट। और अगर नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं तो ये लगभग 3500 किलोमीटर है, और इधर से इधर को 2400 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर सॉरी, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। तो टोटल हमारे इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 32,80,80 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमारा इंडिया फैला हुआ है। और इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, किसके अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, भूगोल के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है, इंडिया है। और इससे पहले कौन कौन से बड़े देश हैं, इंडिया से पहले सबसे बड़ा देश वर्ल्ड में रशिया है, फिर रशिया के बाद है चाइना, रशिया के बाद था चाइना, फिर उसके बाद है चाइना के बाद है कनाडा, फिर ब्राज़ील, फिर यूएसए है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। रशिया की कैपिटल किधर है, मॉस्को है, रशिया ऊपर पड़ता है, इससे ऊपर चाइना है, चाइना से ऊपर रशिया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, कनाडा के ओटावा, फिर ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, ठीक है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। अलग अलग कॉन्टिनेंट में सारे फैले हुए हैं, ठीक है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें 2 बड़े देश हैं, एक चाइना और एक इंडिया। इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है। अब स्टेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, ठीक है, पहले 29 थे, अब 28 क्यों हो गए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको किस में हमने कन्वर्ट कर दिया है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यूटी में, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अब हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर नॉर्थ से देखेंगे हम, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं अब। तो हिमाचल प्रदेश कैपिटल का है शिमला, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ठंडा इलाका है और सेबों के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश वाला इलाका।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हम थोड़ा सा नीचे को आते हैं तो पड़ता है आपका पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और फिर पंजाब से नीचे आते हैं हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। पहले ये दोनों एक ही राज्य थे, फिर बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। इन दोनों की कॉमन कैपिटल है। भारत में 2 ऐसे राज्य जिनकी कॉमन कैपिटल है, वो यही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड, ठीक है। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड में क्या कैपिटल है, देहरादून। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें तुम्हारा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, ठीक है। और मैदानी इलाके कौन से, देहरादून है, उधम सिंह नगर है और हरिद्वार है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। 4 धाम है यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ। इसके अलावा उत्तराखंड की जो बाउंड्री है किससे लगी है, नेपाल से भी और चाइना से भी, ठीक है फ्रेंड्स। यूपी, फिर उसके यूपी की कैपिटल है लखनऊ। और सबसे पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, यूपी। लगभग 23 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। कितने, 23 करोड़। कहाँ पे, यूपी में। यूपी की कैपिटल किधर बताई, राजधानी लखनऊ, ठीक है फ्रेंड्स, ये बीच में है, ठीक है। लखनऊ नवाबों का शहर, फेमस है ना नवाबों का शहर, ठीक है, लखनऊ। और उसके बाद है राजस्थान, इधर की तरफ देखते हैं हम। और राजस्थान की कैपिटल किधर है, जयपुर। वाई वी कॉल राजस्थान, द मीन ऑफ राजस्थान, राजाओं का स्थान, ठीक है। बहुत सारे राजा रजवाड़ा रहते थे ना यहाँ पे, अलग अलग टाइम पे, ठीक है, जब हम मिडेवल इंडिया की बात करते हैं। और राजस्थान की बाउंड्री किससे शेयर होती है, पाकिस्तान से। और एकमात्र डेजर्ट है इंडिया में, ठीक है, क्या नाम है उसका, रेगिस्तान का थार डेजर्ट। वो कहाँ पे है, रेगिस्तान में, इसी में ही है, ठीक है, राजस्थान में ही है, ठीक है। बीएसएफ इधर को कवर करती है पाकिस्तान से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और राजस्थान किस लिए फेमस है, गर्मी के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे जैसलमेर है, ठीक है, अलग अलग जगह है, बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ होगी, जयपुर, ठीक है फ्रेंड्स। और राजस्थान के बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे पड़ता है गुजरात। गुजरात की कैपिटल हो गई गांधीनगर। गांधी जी, ठीक है, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, यहीं से बिलोंग करते थे, ठीक है, गांधी जी। तो गुजरात की कैपिटल होगी गांधीनगर। तो इतना क्लियर हो गया। अब बीच में मध्य प्रदेश भी क्लियर हो गया और गुजरात से और हाँ, एक बात और बता दूं, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज राजस्थान कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। और पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे हम, नंबर 1 पे है यूपी। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, ठीक है। और सबसे छोटी यूटी कौन सी है, सबसे छोटी यूटी है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। 35 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है लगभग, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं एमपी की कैपिटल होगी, एमपी बीचों बीच में है, वर्ल्ड इंडिया की देखते हैं ना हम, तो लोकेशन के बीचों बीच में, मध्य, सेंटर, ठीक है, प्रदेश, स्थान। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई भोपाल, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेंटर में इंडिया। और उसके बाद हम देखते हैं नीचे तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कैपिटल हो गई मुंबई, माया नगरी भी कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो फिर आता है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा में किसने शासन किया था, ठीक है, पुर्तगालीज ने, ठीक है। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री और वहाँ की कैपिटल है लिस्बन, पुर्तगीज। और कब गए थे, 1961 में, 10 दिसंबर 1961 को 1961 को एक विजय अभियान चलाया था हमने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने खाली करा था ये गोवा, ठीक है। तो बहुत फेमस है अपने चर्चों के लिए और अपने सी बीच के लिए, बहुत सुंदर जगह गोवा। कर्नाटक की कैपिटल है तुम्हारा बेंगलुरु, आईटी सिटी के नाम से फेमस है। कौन सा, कर्नाटक, ठीक है। अभी ये नीचे वाला एरिया साउथ इंडिया लग गया, ये वाला सारा एरिया। कर्नाटक से नीचे आते हैं तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है फ्रेंड्स, केरल, सबसे नीचे वाला कोट। और वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं पे आया था। कब आया था, 1498 एडी में, ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। कहाँ से आया था, पोर्तुगीज़ था, वो पोर्तुगीज़ ट्रैवलर था। कहाँ पे, कालीकट कोस्ट पे, ठीक है, केरल में। और ये वाला कोस्ट कहलाता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, इधर वाला। कौन सा वाला, जो अपने अरेबियन सी में। सबसे नीचे आते हैं तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, पुराना नाम क्या है, मद्रास, ठीक है। पुराना मुंबई, पुराना नाम क्या था, बम्बई, ठीक है। नया नाम क्या है, कोलकाता, पुराना नाम था कलकत्ता।
इससे ऊपर आते हैं तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, जो प्रस्तावित राजधानी है, अभी बन के तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश से डिवाइड कर कर किसको बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से डिवाइड करके भारत का सबसे नया राज्य, ठीक है, जो 29वां राज्य था, अब तो 28 राज्य हो गए, तो जो 29वां राज्य था तेलंगाना, ठीक है, ये इसी से डिवाइड कर कर बनाया गया, ठीक है। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। अब जो हैदराबाद थी वो पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वो, जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में चले गया, तो अब कहाँ की कैपिटल, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन रही है अमरावती, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती। फिर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, एमपी मध्य प्रदेश से कटकर बना था छत्तीसगढ़। एक बात बताता हूँ आपको, सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। 25 पहले से थे, 26, 27, 28 3 राज्य बने थे। 26वां राज्य था आपका छत्तीसगढ़, जिसको बनाया गया था मध्य प्रदेश से डिवाइड कर कर। 27वां राज्य था उत्तराखंड, उत्तराखंड को किससे डिवाइड करा गया था, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और 28वां राज्य था झारखंड, झारखंड जिसको किससे डिवाइड किया गया था, बिहार से। और सबसे पहले 26वां राज्य छत्तीसगढ़, कैसे याद करेंगे, छा आ रहा दोनों में, ठीक है। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, और कब बना था, 2 नवंबर 2000 को, याद रखना है। फिर कब बना था उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को कौन सा बना था, झारखंड राज्य बना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और जो ये वाला बेल्ट है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाली बेल्ट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाली, ये खनिज पदार्थों के लिए, मिनरल्स के लिए, लोहा हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोल हो गया, उसके लिए बहुत फेमस बेल्ट है ये, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो औद्योगिक पेटी कहा जाता है इसको इंडिया की। उड़ीसा की कैपिटल किधर है, उड़ीसा, भुवनेश्वर कैपिटल है, ठीक है। अभी जो हमने हॉकी में इतने सारे पदक जीते हैं ना, तो यहाँ के नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हॉकी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कराया उन्होंने, ठीक है। हॉकी का गढ़ भी है यहाँ पे एक, उड़ीसा में कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो बहुत फेमस है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ये बात ध्यान रखनी है हमें। और ये किससे मिले, ये कौन सी इधर को है, बे ऑफ बंगाल है, ये सारे बे ऑफ बंगाल का कोस्ट है। अब ऊपर चलते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और कैपिटल किधर है, कोलकाता, पुराना नाम था कलकत्ता, नया नाम है कोलकाता, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको पश्चिम बंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बांग्लादेश है ना, ये पहले इंडिया का पार्ट था, 1975 से पहले किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पश्चिम बंगाल है, इसको क्योंकि ये बांग्लादेश के इधर वाला कहलाता था, ईस्ट, पूर्वी बंगाल इधर वाला कहलाता था वेस्ट बंगाल, तो इसको बाद में हमने इसका नाम ही पड़ गया पश्चिम बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बीच में इससे ऊपर चलते हैं, बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना। पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, बीच में पड़ जाता है बांग्लादेश, ये अलग कंट्री है, ठीक है, ये ईस्टर्न कंट्री है। ऊपर की साइड ये नॉर्दर्न कंट्री है, भारत के पड़ोसी देश जो हैं बांग्लादेश। अब इधर की तरफ है सेवन सिस्टर, ये बहुत फेमस है, सेवन सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, सेवन सिस्टर के नाम से फेमस है। तो कौन कौन सी है, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर उसके बाद नीचे आता है मणिपुर, फिर सब उसके नीचे आता है तुम्हारा, सबसे नीचे इधर की तरफ आता है मिजोरम, इधर की तरफ आता है त्रिपुरा, बीचों बीच में आता है असम, और असम के नीचे क्या पड़ता है, मेघालय, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है अभी मासीर नाम में। 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे, खासी, जयंती और गारो, ठीक है, गारो, खासी, जयंती, 3 पहाड़ियाँ। तो मैंने बताया था सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल है ईटानगर, कैपिटल है ईटानगर। फिर उसके बाद है तुम्हारा नागालैंड, बताया था मैंने, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। फिर है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। फिर मिजोरम, मिजोरम की आइजोल। फिर उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। उसके ऊपर है मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस वाले एरिया में, ठीक है, मेघालय में सबसे ज़्यादा, लगभग 800 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे इस वाले एरिया में पूरे वर्ष में, ठीक है। और एक सिक्किम है, सिक्किम में एक स्टेट है, ये अलग से है, ठीक है, इधर की तरफ भूटान है इधर की, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। क्या है कैपिटल सिक्किम की, गंगटोक।
तो ये टोटल स्टेट कितने हो गए हमारे इंडिया के? 28 स्टेट हैं अभी और 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं भारत में। और इंडिया कैसा कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। हम क्या करते हैं? इलेक्शन के माध्यम से अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है? प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अलग अलग कंट्रियाँ होती है ना, डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी होती है, ठीक है, मार्क्सिस्ट कंट्री होती है, मार्क्सवादी जो होते हैं, ठीक है। चाइना क्या है? वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। अब हम देखते हैं इंडिया का एक्सपेंशन देखते हैं। ये नीचे जो लाइनें आती है सीधी सीधी, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड कहाँ से लेके कहाँ तक है वो देखना हमको। देशांतरीय विस्तार बोलते हैं इसको, ठीक है, देशांतरीय विस्तार। तो सबसे जो इधर वाला पॉइंट है इंडिया का वो कितना है? ठीक है, ये जो सबसे हमारा इसका एरिया है, ठीक है, इसका 68°7 ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे इधर वाला पॉइंट 60 कहाँ पे? ये तुम्हारे कच्छ में, गुजरात के जो गुजरात का रण ऑफ कच्छ है, ठीक है, वहाँ पे 68°7 से लेके और हमारा यहाँ पे कहाँ पे तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में ये कितना वाला पॉइंट है? 97.25, ठीक है, 97.25। ये हमारा भौगोलिक विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, 68.27 से लेके 97.25 डिग्री तक, ये कितना हो गया? 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 30 डिग्री का अंतर। तो ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब ऐसी अक्षांश विस्तार होता है लैटिट्यूड एक्सपेंशन, वो कहाँ से लेके है? वो तुम्हारा कश्मीर में नीचे, ये कन्याकुमारी है सबसे नीचे साउथ वाला पॉइंट, तो वो है 8.4 नॉर्थ, 8.4 नॉर्थ। नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब जो ग्लोब होता है, ग्लोब गोल होता है ना, गोल, और गोल को जो ग्लोब है वो पूरे वर्ल्ड को इंडिकेट करता है और एक लाइन खींचती है जो डिवाइड करती है अलग अलग किसको? ग्लोब को। उसको कहते हैं इक्वेटर, विषुवत या भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न है। तो इंडिया की जो लोकेशन है ना, इंडिया की जो लोकेशन है वो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम उत्तरी गोलार्ध में, हम पृथ्वी के। और अगर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से कौन सा वाला पॉइंट है हमारा लैटिट्यूड में? लैटिट्यूड में हमारा ये वाला पॉइंट 8°4 नॉर्थ टू यहाँ से लेके और यहाँ पे सबसे ऊपरी वाला पॉइंट ये कौन सा है हमारा? ये है 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड कितना हो गया? नीचे से लेके हो गया तुम्हारा 8°4 नॉर्थ टू 37°6 और एक यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, हमारा 2 घंटे का अंतर पड़ता है, 2 घंटे का, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर पड़ रहा है ना, 68 से लेके 97.5 डिग्री तक, 97 डिग्री तक। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। तो इस 4 मिनट के अंतर पड़ जाता है तो टोटल इतने में कितना अंतर पड़ जाएगा? 30 × 4 कर लो तो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है, ठीक है, 120 मिनट का अंतर पड़ जाता है। तो इस मिनट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है। कितना? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना हुआ है। जो वर्ल्ड है ना, ये अलग अलग टाइम जोन में बटा हुआ है, क्योंकि जो सन है, सन कैसा है? रोटेट करता है ना सन, और हर जगह तो जो पूरा ग्लोब है, ग्लोब में एक पीछे की तरफ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ दिन होगा, जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ रात होती है, ठीक है। तो जो हमारा जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 82 एंड 1.5, 82.5 डिग्री। अभी जो कहाँ पे हमने इसको निर्धारित करा है, इंडिकेट करा है? यूपी के मिर्ज़ापुर से, यूपी में एक मिर्ज़ापुर है, वहाँ से हमने इंडिकेट करा है, ठीक है। तो ये वाली लाइन कहाँ से जाती है? 82, ये कौन सी लाइन है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा। कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद जाती है 5 राज्यों से जाती है। उत्तर प्रदेश से जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है और आंध्र प्रदेश से जाती है, ठीक है। ये बात देख लो, यूपी से जा रही है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82 एंड 1.5 डिग्री लाइन, ठीक है। ये भारत की मानक समय रेखा है और पूरे वर्ल्ड कितने टाइम जोन में बटा हुआ है? 24 टाइम जोन में बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन अमेरिका में है, ठीक है, वहाँ पे 15 टाइम जोन है वहाँ पे। फिर रशिया में 11 टाइम जोन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 2-3 टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में एक भी नहीं है। तो 2 घंटे का अंतर है। जिस टाइम यहाँ पे सुबह हो जाती है ना, जैसे यहाँ के सुबह हो जाती है,
तो सुबह सूरज यहाँ पहले उगता है, सबसे पहले जापान में दिखाई देता है, तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में और इधर किस में, गुजरात में, इनकी दोनों की अगर हम समय का अंतर देखें तो 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, 120 मिनट का अंतर है। क्यों है? क्योंकि वो डिग्री वाला मैंने अभी बताया था। तो इस टाइम को ख़त्म करने के लिए हमने एक टाइम जोन में, एक ही टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया के। तो नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में हमारे नेबर कंट्री सबसे पहले देखते हैं। नॉर्थ में हमारे चाइना, नेपाल और तिब्बत। तिब्बत तो चाइना के अंडर आता है, चाइना उसको अपनी टेरिटरी मानता है हमेशा से, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत ताकतवर है चाइना इस टाइम पे, हर चीज़ में, हर मामले में हमसे तो बहुत आगे है, खैर, ठीक है। तो चाइना जो है ये तिब्बत को अपनी वो मानता है। चाइना और इंडिया को जो लाइन डिवाइड करती है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, ठीक है। चाइना, तो नॉर्थ में कौन से देश पड़ते हैं? नेपाल, चाइना और तिब्बत। नेपाल की कैपिटल किधर है? काठमांडू। चाइना की है बीजिंग, चाइना की कैपिटल किधर है? बीजिंग, ठीक है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज इन इंडिया। 7 नेशनल पार्टी है इंडिया में अभी। और गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए की गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, ठीक है। नेपाल बता दिया, तिब्बत की कैपिटल है लहासा, नेपाल की काठमांडू कैपिटल है। और नेपाल में भी नेपाल और इंडिया दोनों की बिल्कुल कल्चर एक जैसा है, ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर इधर की तरफ देखते हैं हम, तो ये वाला पार्ट पड़ता है नॉर्थ वेस्ट, इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और जो पाकिस्तान है इसके साथ हमारी जो इन दोनों के साथ एक रेखा है, रेड क्लिफ नाम से फेमस है, ठीक है, रेड क्लिफ। और सबसे कम बाउंड्री हम करते हैं शेयर अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे तालिबान ने दोबारा से क्या कर दिया? कन्क्वायर कर दिया, जीत दिया, उसको अपने अंडर ले लिया है, ठीक है। जो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी, जो भी थी, दोबारा तालिबान आ गया वहाँ पे। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और सबसे कम एरिया 104 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। और सबसे ज़्यादा करते हैं बांग्लादेश के साथ, 4230 किलोमीटर का बाउंड्री। इन दोनों को जो लाइन डिवाइड करती है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ कौन थे? एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, जिन्होंने सीमांकन आयोग के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जब देश का बंटवारा हुआ था, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम पे रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश ऑफिसर, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ, ठीक है, भारत पाकिस्तान का। और जितना भी बाउंड्री है ना, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडियन बाउंड्री को, ठीक है, जो फिजिकल बाउंड्री है उसकी सिक्योरिटी करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इतना क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब जो ईस्ट में कौन से देश है? एक बांग्लादेश और एक म्यांमार है, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। एंड बांग्लादेश ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। पहले किसके अंडर था? पाकिस्तान के अंडर, ईस्ट में है ना, ईस्ट की साइड में, इसलिए इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। 1971 में इसको आज़ाद कराया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी की हेल्प के द्वारा हमने अपनी आर्मी भेजी थी और इनको आज़ाद कराया था बांग्लादेश को, ठीक है। ढाका कैपिटल है, और बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा हमारे बहुत सारे राज्यों से लग रही है इधर की तरफ। और बांग्लादेश एक ऐसा हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारी 4000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम होती है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद है म्यांमार, ठीक है, कैपिटल है नाइपे तेई, ठीक है, म्यांमार। पुरानी कैपिटल रंगून, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे नीचे साउथ में कौन सी है? श्रीलंका। श्रीलंका की पुरानी कैपिटल थी कोलंबो, नहीं है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, न्यू कैपिटल है श्रीलंका। और श्रीलंका को जो यहाँ पे एक लाइन है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रीक नाम से फेमस है। वो श्रीलंका को और इंडिया को डिवाइड करता है, अलग करता है, पाक स्ट्रीक। इधर की तरफ कहीं जाके थोड़ा सा नीचे मालदीव है, और मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की कैपिटल माले। ये वाला एरिया हो गया तुम्हारा बे ऑफ बंगाल, इधर की तरफ हो गया अरेबियन सी, ठीक है, नीचे की तरफ हो गया इंडियन ओशियन, और हमारा ये कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट में। और ये वाला सारा वाला पार्ट कौन सा है? ये द ग्रेट हिमालय, यहाँ तक इसकी रेंज फैली हुई है, द ग्रेट हिमालय की रेंज फैली हुई है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ रहा तो नहीं? ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है?
लगभग 137 करोड़ 137 करोड़ लोग हमारे इंडिया में अभी रहते हैं वर्तमान में। अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं कौन है? रामनाथ कोविंद। 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन से हैं? नाम क्या है उनका? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 17वें नंबर की लोकसभा है, ठीक है। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, ठीक है, 80 लोकसभा सीटें यहाँ पे। और टोटल पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे कैसा सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। डेमोक्रेसी की बात, राजनीति की बात किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।